बलौदाबाजार प्रदर्शनकारियों के द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में की गई तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा रात्रि करीब 1:30 बजे बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल एवं राजस्व मंत्री श्री टनकराम वर्मा भी थे। उन्होंने कलेक्टर एवं एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत, कुटुंब न्यायालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसानों का जायजा लिया। श्री शर्मा ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, भारी संख्या में वाहनों को क्षति पहुंचा गया है, जिनमें से कुछ अपने कार्य के लिए पहुंचे गरीब लोगों एवं अधिकारी कर्मचारी के होंगे। साथ ही शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। रिकॉर्ड रूम में न जाने कितनी दस्तावेज जल चुकी है। बिल्डिंग को जला दिया गया है, जो कि बड़ी मुश्किल से तैयार होती है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को तबाह करने वाले की समाज के नहीं होते। पूरे प्रदेश में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास को माना जाता है। वे श्वेत ध्वजवाहक हैं तथा शांति के प्रतीक हैं। विगत माह अमर गुफा में जैतखाम को क्षति पहुंचाई गई थी। इस पर पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर समाज के लोगों ने जांच की मांग की थी। सभी प्रकार की चर्चा के पश्चात न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई थी। इस पर समाज के लोगों ने संतुष्टि जाहिर करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम रखा था। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने भीड़ में घुसकर घटना को अंजाम दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आईजी अमरेश मिश्रा, संजीव शुक्ला, कलेक्टर केएल चौहान, एसपी सदानंद कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण सहित गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। समाचार 30 लाइव के लिए छत्तीसगढ़ से आर स्टीफन की रिपोर्ट। आज की घटना हुई है, क्या कहना? आज का ये जो घटना हुआ है बलौदा कलेक्ट्रेट जहाँ की घटना घटा है, वहाँ पे हम लोग माननीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सम्मानीय राजस्व मंत्री, अरे ऑडियो आना चाहिए यार, ये लोग नीचे कर दिए बस। अरे नहीं वैसा ऑडियो आना चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है दुखद बस खुश। आप कह रहे हैं ना घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटा है बहुत दुखद है। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। यहाँ पे जो एफएसएल की जो जांच टीम आई थी उसमें पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ पे पेट्रोल बम जैसे भी यूज़ किए गए। वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जब जला है कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? और इतना गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है। और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना। यहाँ पे आके निरीक्षण भी किया है, किस तरीके के निर्देश दिए हैं, क्या अभी तक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? निरीक्षण का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है ऐसा नहीं। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं, और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर
एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हुआ। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो प्रशासनिक चूक मानते हैं, क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है? देखिए, जो कुछ हुआ है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया, बहुत विस्तार से बताया। मसला ये है कि सब कुछ स्पष्ट था, कुछ बात नहीं थी। अब अचानक कोई ऐसा करता है योजना बना करके, तो आप उसको क्या करें? एचएम सर, ये कौन था, कैसे किया, क्यों किया, ये तो जांच में आ जाएगा, लेकिन सरकारी संपत्ति पे और खासतौर से एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट, तहसील और जो सरकारी दफ्तर थे, सरकारी गाड़ियां थी, उनको टारगेट किया गया। तो इसमें किस रूप में देखते हैं? मैं सोचता हूँ क्या तू कर रही है, क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता दे। मसला क्या है? अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा सजा देंगे, किसको सजा देंगे? आम जनता ही पीड़ित होना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। जिस तरीके की भीड़ थी तो ये 1-2 दिन की तैयारी नहीं थी और इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस क्यों भी कहीं नज़र आ रही है। अरे भाई, क्या कहेंगे आप?